हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज हम लोग बायोलॉजी के इस वीडियो के सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि फीमेल प्राइमेट्स में होता है। तो इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले हर एक इवेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है किसी भी फीमेल बॉडी के लिए। ठीक है, स्पेशली खास कर ह्यूमन बॉडी में हम बात करें तो, क्योंकि यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि ये दिखाता है, ये सिंबल होता है कि अब उनमें गैमेट्स क्या हो गया, बनना शुरू हो चुका है। चलिए देखते हैं कि आखिर इसका डिफाइनिंग टर्म क्या है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। जैसे फीमेल प्राइमेट्स में कौन कौन है, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन हो गए, यानी कि बंदर हो गया, लंगूर हो गया और इंसान हो गए। ठीक है, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि आपके फीमेल प्राइमेट्स में होने वाले रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। थोड़ा सा अगर इसमें और हम डीप जाएंगे और जानेंगे इसमें क्या होता है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली सीक्वेंस, यानी कि हर महीने में रिपीट होने वाला साइकिल है ऑफ चेंज दैट अकर्स इन द ओवरीज। जिसमें क्या होता है कि ओवरीज यानी उनके अंडाशय में, जो फीमेल के जो अंडाशय होती है, ओवरी होती है, उसमें कुछ बदलाव होते हैं। एंड यूट्रस, उसमें भी चेंजेज होती हैं। ऑफ ह्यूमन फीमेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी यानी कि जैसे टीनेज में फीमेल इंटर करती है तो करने के बाद उसका जो आपका ओवरी होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इस प्रकार का जो ओवरी का जो ऐसे कनेक्शन होता है, तो ये ओवरी और ये आपका यूटेरस, ये यूटेरस, इन दोनों में होने वाले चेंज कब, आफ्टर प्यूबर्टी, ये क्या कहलाता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक मंथ में रिपीट होने वाला साइकिल है। जैसे अगर इसकी एवरेज साइकिल लेंथ की बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 28 डेज यानी कि 28 दिन दिया है। और लगभग ये वैरी करता है, यानी अलग अलग होता है अलग अलग फीमेल्स पे। जैसे 21 से 35 दिन के बीच हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज औसतन 28 दिन पे ही ये साइकिल क्या करती है, फिर से रिपीट होती है। अब इसमें एक और नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। आप याद रखेंगे, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल बीइंग्स एट प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी यानी टीनेज में इंटर करने के बाद या प्यूबर्टी होने के बाद जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड मीन आर्च। ठीक है, मीन आर्च या मीन आर्च किसे कहते हैं, यानी कि जब फीमेल बॉडी में पहली बार फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसे हम कहते हैं मीन आर्च। ठीक है, आगे चलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज का मतलब कहता है रुक जाना, बंद हो जाना। जब ह्यूमन बीइंग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो रहा है, हम बार बार ह्यूमन बीइंग बोल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब यहां पर ह्यूमन फीमेल से है। ठीक, सीज हो जाता है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज। लगभग अगर हम बात करें तो 45 से 50 साल के बीच ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी में क्या होता है, सीज हो जाता है, यानी रुक जाता है। सीज होने का मतलब रुक जाना। ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज, यानी उस टर्म को हम कहते हैं मेनोपॉज। समझना आसान है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसे कहते हैं मीन आर्च, और जब लास्ट होता है यानी कि जब बंद होता है, सीज होता है, तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। पॉज का मतलब यहां पर होता है ठहराव यानी रुक जाना। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, द साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज, यानी कि एक महीने के साइकिल में, ये जो एक महीने का साइकिल है अप्रोक्सीमेटली 28 दिन का, वो 4 अवस्था यानी कि 4 फेज में डिवाइड है। उस 28 दिन को हम लोग 4 अलग अलग डिफरेंट स्टेज में हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। ठीक है, ओवुलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। अब बारी बारी से इन चारों फेजों के बारे में हम समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। लिख रहा है मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन, यानी कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, तो अब यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। जैसे अगर ये फरवरी का महीना चल रहा है, ठीक है, फरवरी मंथ है, तो 1 फरवरी से 5 फरवरी तक
यानी कि इस फरवरी महीने में 1 से लेकर 5 फरवरी तक क्या होगा कि उनमें मेंस्ट्रुअल फेज, अगर ये मेंस्ट्रुअल फेज तो क्या है मेंस्ट्रुअल, पहले इसको समझ लेते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ शेडिंग ऑफ यूटेरिन इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम टूटता है, ब्लड म्यूकस फिर डेड टिश्यू आर डिस्चार्ज थ्रू द वेजाइना, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेजाइना से ब्लड म्यूकस और जो डेड टिश्यू है साथ में इंडोमेट्रियम वो रप्चर होकर बॉडी से बाहर रिलीज होता है। अकर्स ड्यू टू लो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसका कारण ये है कि इनमें जब मतलब आपका क्या उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं इन दोनों का अमाउंट कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये साइकिल होता है। कह रहा है इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, ये कब होगा मेंस्ट्रुअल फेज, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, दिस फेज बिगिंस। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होगा, यानी कि ये मेंस्ट्रुअल फेज लगभग 1 से 5 दिन तक चलता है, जिसमें फीमेल बॉडी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें वेजाइना से आपका ब्लड म्यूकस डेड टिश्यू साथ में इंडोमेट्रियम का जो वॉल होता है ये रप्चर होकर बॉडी से बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज है। जैसे अब 1 से 5 दिन तक मान लेते हैं कि 1 से 5 फरवरी के बीच में वो मेंस्ट्रुअल आपका क्या हुआ कि मेंस्ट्रुअल फेज आया, जिसमें फीमेल बॉडी से क्या रिलीज हुई, ये सारी चीजें रिलीज हुई। अब 1 से 5 दिन के बाद, यानी कि आप काउंट करते जाइए, 1 से हम 5 फरवरी हम कह रहे हैं, ठीक है। अब 1 से 5 फरवरी के बाद फिर अब आगे जब पढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज, यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो गया तो दोबारा से अब उसमें क्या होगा, फॉलिकल्स बनने शुरू होंगे जो कि 6 से 13 दिन तक चलेगा। फॉलिकुलर फेज को हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। एफएसएच स्टिमुलेट ओवरियन फॉलिकल्स, ओवरी के अंदर में जो फॉलिकल्स होते हैं जो हमने oogenesis में पढ़ा था उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। वन फॉलिकल बिकम डोमिनेंट एंड मैच्योर इनटू ओवम, एक जो फॉलिकल होता है, एक फॉलिकल वाला जो ग्राफिन फॉलिकल बनता है, वैसे बहुत सारे बनते हैं, उसमें एक ग्राफिन फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर होता है और ओवम बनाता है। उसके अंदर वाले जो ऊसाइट्स होते हैं, फॉलिकल तो लेयर हो गया और फॉलिकल के अंदर में जो ऊसाइट है तो यहाँ पर ऊसाइट मैच्योर होता है फॉलिकल के साथ साथ में, तो वही कह रहा है कि ओवम में क्या होता है, डेवलप हो जाता है। एस्ट्रोजन रिपेयर द थिकनेस द यूट्रिन लाइनिंग्स, जो मेंस्ट्रुअल फेज में जो आपका जैसे ये मान लेते हैं इस प्रकार से, अगर आपका ये यूट्रस होता है जिसमें आपके लेयर थे, आपका बाहर वाला लेयर, मिडिल वाला लेयर, सबसे अंदर वाला जो लेयर इंडोमेट्रियम जो था, ठीक है, उस जो टूट चुका होता है उसके थिकनेस को फिर से क्या करता है, ये मेंटेन करता है। कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक। फिर कह रहा है इंडोमेट्रियम रिपेयर फॉर पॉसिबल इम्प्लानेशन, प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल इम्प्लानेशन, यानी कि अब इंडोमेट्रियम क्या करता है, जैसे इंडोमेट्रियम अब उसमें प्रिपेयर होता है क्या करने के लिए, प्रिपेयर होता है इम्प्लानेशन के लिए। ये किस केस में हो सकता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब, उस केस के लिए रेडी रहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें जो इंडोमेट्रियम है वापस से प्रिपेयर हो जाता है क्या करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए एम्ब्रियो को, ठीक है, ताकि प्रिपेयर करके रखेगा। तो ओव्यूलेटरी फेज में अगर वहां पर सेक्सुअल क्वाइटस हुआ तो उसमें जो जाइगोट बनेगा उसको ये क्या कर सके, आपका रख सके इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जैसे इसमें भी हमने देखा 1 से 5 फरवरी तक हम मान लेते हैं, ठीक, कि आपका तुरंत चलेगा। 1 से 5 फरवरी तक आपका क्या हुआ, पहला कि मेंस्ट्रुअल फेज आया जिसमें कि फीमेल बॉडी से कुछ डिस्चार्ज हो रही थी। फिर 6 से 13 फरवरी तक, ठीक है, आपका क्या हुआ कि फॉलिकुलर फेज आया, यानी कि उसमें फॉलिकल्स दोबारा से रीजनरेट हुए हैं। अब क्या होगा आगे जब हम लोग देखेंगे तो जो 14th डे रहेगा, यानी कि जो 14th, ठीक है, उस दिन क्या होगा, ओवुलेशन होगा। अब क्या है भाई अगले का नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, करा ओवुलेटरी फेज, यानी कि डे 14th, यानी कि जो 14th डे जिसको हम लोग फरवरी का महीना मान रहे थे, जो 14th फरवरी जो आ रहा है उस दिन होगा ओवुलेटरी फेज। अब ओवुलेटरी फेज बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस फेज है। क्यों भाई, करा एलिस सर्ज काउजेस रिलीज ऑफ द मैच्योर ओवम, ये वही दिन है, ठीक है, जिस दिन आपका ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। करा है ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल्स, यानी कि लगभग हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथ का उसमें ओवम क्या होगा, उस दिन रिलीज होगा। फिर कह रहा ओवम एंटर्स द फैलोपियन ट्यूब्स, अब ओवम वहां से क्या होगा, ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड। अगर इस डे 14 यानी कि ओवुलेटरी फेज में अगर कोई कपल सेक्सुअल क्वाइटस करते हैं तो उस केस में
प्रेगनेंसी के चांसेस एंड फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर फिनिश हुआ है 5 तारीख को, तो लगभग 13 तारीख तक फॉलिकुलर फेज चलता है, और 14 और 15 जो तारीख होता है, जो 14 और 15 जो डे होता है, वह ओवुलेटरी फेज का होता है, जिस दिन ओवम रिलीज होते हैं। और अगर उस दिन सेक्सुअल क्वाइटस हुआ तो आपका जाइगोट बनने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी आने के चांसेस ज्यादा होती हैं। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो लास्ट में होता है ल्यूटियल फेज, जो कि आपका 15 से लेके 28वां दिन तक चलेगा, यानी कि आखिरी तक चलेगा। जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें आपका होता है रप्चर फॉलिकल ट्रांसफर इनटू कॉर्पस ल्यूटियम ट्रांसफॉर्म इनटू, जो फॉलिकल जो टूटा था वो वापस से कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा, और कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन। आप याद रखेंगे, फॉलिकल कन्वर्ट होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम में, और यही वो कॉर्पस ल्यूटियम है जिससे आपका प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये भी हार्मोन आपका मेंटेन करता है थिक इंडोमेट्रियम, यानी कि इंडोमेट्रियम के वॉल के मोटाई को क्या करता है, ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब आगे देखिए, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये साइकिल इतना ही पे रुक जाएगा। मतलब ओवुलेटरी फेज है, सेक्सुअल क्वाइटस हुआ तो उसमें आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फिर ये साइकिल आएगा ही नहीं। ठीक, तो लेकिन अगर नहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, हार्मोनल लेवल गिर जाता है, यानी हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, यही 15 से 28 दिन के बीच कह रहे हैं, और मेंस्ट्रुअल स्टार्ट्स अगेन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो चलिए आइए इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यह एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसमें अगर हम बात करें डे 1 से लेकर डे 7 तक जो आपको दिख रहा है, इसमें 7 दिन तक वो कर दिया है, जिसमें हो क्या रहा है कि मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल फेज हो रहा है, जिसमें म्यूकस, ब्लड टिश्यू या डेड टिश्यू, फिर आपका इंडोमेट्रियम का वॉल रप्चर होकर फीमेल बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एलएच और एफएसएच की जो मात्रा है अमाउंट बहुत कम हो गया है, फिर धीरे धीरे वो मेंटेन होता है, और धीरे धीरे क्या होता है वो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही वो 7 दिन से 14 दिन, जिसे हम फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज कह रहे हैं, जिसमें आपका ये एंट्रम तैयार होता है और इसमें फॉलिकल्स तैयार होते हैं, ये फॉलिकल, ये बाहर वाले लेयर फॉलिकल्स, और ये वाला ये फॉलिकल्स। ठीक है, जिससे ये बाहर में आपका ओवम रिलीज हो रहा है, ओवम निकल रहा है, ये है आपका ओवम। ठीक है, तो आपका ये जो 7 से 14 दिन का, जो भी 6 से 13 दिन का जो आप लोग टाइम पीरियड रखे हैं, 13 दिन तक यहां तक अगर मान ले तो, ठीक है, वह आपका फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें आपका ये देखिए फॉलिकल्स तैयार हो रहे हैं, ये सारे फॉलिकल्स तैयार हो रहे हैं। ठीक, अब डे 14 में आते हैं, 14वां दिन। डे 14 में आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉलिकल्स टूट कर अलग हुआ और ये ओवम अलग रिलीज हो गया। जब ये ओवम अलग रिलीज हो गया तो रिलीज होने के बाद ये जो फॉलिकल बचा, यह फॉलिकल ट्रांसफॉर्म करता है ये कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म करने के बाद यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, और लगभग 16वां से लेकर 28वां दिन तक का जो समय होता है, या 15 से लेकर 28वां दिन तक समय, उसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। इसमें जिसमें आपका फिर से वापस से इंडोमेट्रियम का वॉल थिक होता है, मेंटेन होता है। इसके अलावे वहां पे हार्मोन का लेवल फिर से क्या होना शुरू हो जाता है, एक बार हाई होकर हार्मोन का लेवल धीरे धीरे फिर से डाउन होना शुरू हो जाता है, और एक समय के बाद 28वां दिन के बाद फिर से ये साइकिल क्या होगा, दोबारा से ये साइकिल बिगिंस करेगा, और वापस से बार बार ये साइकिल क्या होते रहेगा, ये साइकिल चलते रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका रिप्रेजेंटिंग मेथड। ठीक है, जो डायग्राम के मेथड से आप समझे कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जितनी भी आपके माइंड में मिथ थी वो सब खत्म हो जाएंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।